लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 16 हमारा चल रहा है, जो लास्ट टाइम थियोरी टॉपिक हमने देखा था 16.2 के रिलेटेड। ओके, इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ओके, देन अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स यानी कि जो भी ऑपरेशन किए हुए, और लास्ट दो टॉपिक दिए गए थे हमने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, हमारा ये वीडियो लेक्चर नंबर 8वां है 16.2। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, याद रखना होगा जो भी मैंने डेफिनेशन की थी, जो थियोरी टॉपिक हमने देखा था, ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसको रिकॉल करना होगा और उसके मुताबिक हमारे काम करना होगा। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने सेट में यूनियन इंटरसेक्शन, ओके, कॉम्प्लीमेंट देखा था, इसी तरह से हमें इस एक्सरसाइज में काम करना होगा। ओके, बस दो न्यू टॉपिक हमें याद रखने होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या था हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमने देखा था कोई भी टू इवेंट्स होगी हमारे पास और उसका इंटरसेक्शन मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा है, यानी कि फाई, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं हो। ओके, तो उस दोनों इवेंट को मैं कह सकता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, और कोई भी 3 इवेंट होगी और मुझे उन तीनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताना होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन होगी कोई भी 3 इवेंट है ए बी एंड सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी अगेन 5 ही आंसर आना चाहिए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगेन ही मेरे पास 5 ही आंसर आना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूँ ओके दिस 3 इवेंट ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या था, कोई भी 2 इवेंट होगी, ओके, अकॉर्डिंग टू इस सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट दिए गए होंगे उसके मुताबिक हमारे पास जो भी 2 इवेंट होगी उसका यूनियन कीजिए, उसका यूनियन करना होगा हमें, और वो यूनियन का आंसर मेरे पास अगेन सैंपल स्पेस ही आ रहा है, तभी मैं कह सकता हूँ दिस 2 इवेंट्स आर एक्सॉस्टिव इवेंट्स। ओके, और 3 इवेंट को मुझे दिखाना होगा कि या बताना होगा कि वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है या नहीं है, तो एग्जॉस्टिव के लिए अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन करेंगे, फिर भी मेरे पास सैंपल स्पेस ऐसे ही आ रहा है, तभी मैं कह सकता हूँ ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन को हमें रिकॉल करना होगा। तो एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करेंगे हम। 16.2 का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 16.2 का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या है हमारे पास, अ डाई इज रोल्ड। ओके, यानी कि डाई को रोल किया है। ओके, यानी कि मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा दिया गया है, रोलिंग अ डाई। ओके, मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा दिया गया है, रोलिंग अ डाई। मुझे पता होगा क्या कि मैं डाई को रोल करता हूँ तो कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं। ओके, यानी कि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने से पहले कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसके मुताबिक मेरे पास सैंपल स्पेस एस क्रिएट होगा, तो एस में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 एंड 6 इतने एलिमेंट आ सकते हैं, यानी कि सैंपल स्पेस एस क्रिएट हो गया मेरे पास। ठीक है, ओके, याद रखना होगा जो भी इवेंट होगी इज अ पार्ट ऑफ अ सैंपल स्पेस, इज अ पार्ट ऑफ अ सैंपल स्पेस, यानी कि सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। ओके, यानी कि कोई भी इवेंट सैंपल स्पेस के बाहर नहीं जा सकती, यानी कि सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट है उसके बाहर के एलिमेंट ओके आउटकम नहीं आ सकते इवेंट में। ठीक है, बिकॉज इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। ओके, तो सैंपल स्पेस एस फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट होना चाहिए मेरे पास, यानी कि एस हो गया मेरे पास, आउटकम कौन कौन सी आ सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यानी कि सैंपल स्पेस एस मेरे पास क्रिएट हो गया। ओके, ठीक है, लेट ई बी द इवेंट डाई चूज 4, यानी कि इवेंट ई मुझे लेना होगा, क्या लेना होगा, डाई चूज 4। ओके, तो कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं उसमें, कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं ई में, तो
डाई शूज 4 यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा जो 4 बताएगा मेरे पास, यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा ई में 4। ओके एंड एफ इज द इवेंट डाई शूज इवन नंबर। ओके तो इवेंट एफ करके लिखता हूं मैं, इवेंट ई करके लिखता हूं, इवेंट ई एंड इवेंट एफ। तो इवेंट एफ में क्या दिया गया है मुझे, एफ इज द इवेंट दैट डाई शोज इवन नंबर। ओके यानी कि डाई शोज इवन नंबर। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, तो सैंपल स्पेस में ही हमें इवेंट के एलिमेंट पता चल सकते हैं। ठीक है अभी क्या दिया है, डाई शोज इवन नंबर यानी कि इवन नंबर कौन कौन से 2 4 एंड 6। तो आउटकम में इवेंट ई में क्या आ सकता है, एफ में क्या आ सकता है एलिमेंट 2 4 एंड 6। ठीक है तो ई के एलिमेंट आ गए, एफ के एलिमेंट आ गए। ठीक है मुझे क्या बताना है, so okay are event E and F mutually exclusive event are question mark। okay यानी कि E and F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। जो भी दो इवेंट दिए गए मुझे उसका इंटरसेक्शन मुझे फाइंड करना होगा। ओके और जो इंटरसेक्शन का आंसर मुझे 5 मिले यानी कि नल सेट मिले, ओके नल सेट मिले, कोई भी एलिमेंट नहीं मिले, तो ही मैं कह सकता हूँ ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ओके बट 5 नहीं मिल रहा है मुझे, नल सेट नहीं मिल रहा है, तो मैं कह नहीं सकता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ मुझे फाइंड करना होगा। तो ई एंड इंटरसेक्शन एफ यानी कि कोई कॉमन नहीं है कोई एक कॉमन है, यानी कि 4 इज अ कॉमन एलिमेंट ऑफ ई एंड एफ। यानी कि इंटरसेक्शन एफ 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ओके यानी कि मैं कह सकता हूँ ई एंड एफ are not mutually exclusive event। ओके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ओके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ठीक है यानी कि इंटरसेक्शन एफ 5 आ रहा नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है सेकंड नंबर का एग्जांपल देखते हैं। क्या है सेकंड नंबर का एग्जांपल, अ डाई इज थ्रोन अगेन। हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा दिया गया है, अ डाई इज थ्रोन यानी कि डाई को थ्रो करने का रैंडम एक्सपेरिमेंट मुझे दिया गया है। यानी कि सैंपल स्पेस एस में कौन से एलिमेंट आ सकते हैं मेरे पास, एस में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एग्जांपल है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सैंपल स्पेस एस के एलिमेंट चाहिए। ठीक है क्या चाहिए, सैंपल स्पेस एस के एलिमेंट चाहिए। ओके तो सैंपल स्पेस एस में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। डाई इज थ्रोन यानी कि 1 to 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है ओके डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट यानी कि मुझे इस इवेंट के आउटकम चाहिए। ओके जो भी इवेंट दिए गए हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं वो चाहिए मुझे। ठीक है इस तरह ए बी सी डी ई एफ करके दिए गए हैं। और ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस सी, डी माइनस ई माइनस एफ डैश एंड एफ डैश। इतने एलिमेंट मुझे फाइंड करने हैं। ओके ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो भी इवेंट दिए गए हैं उसके मुताबिक मुझे नंबर फाइंड करने होंगे, आउटकम कौन कौन सी आ रही है। ओके और उसके बाद मैं फाइंड कर सकता हूँ जो भी ऑपरेशन दिए गए हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इवेंट दिया गया है मुझे एंड नंबर लेस देन 7। ओके जो भी इवेंट है वो मुझे अकॉर्डिंग टू सैंपल स्पेस के ही दायरे में लेके निकालना होगा। ओके जो भी आउटकम आ रही है, जो भी इवेंट में मैं एलिमेंट लिखूंगा वो अकॉर्डिंग टू सैंपल स्पेस
यानी कि सैंपल स्पेस के बाहर के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। ओके, जो सैंपल स्पेस है उसमें से ही मुझे एलिमेंट सिलेक्ट करने होंगे। ओके, अ नंबर इज लेस देन 7, तो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? नंबर इज लेस देन 7 तो 1 2 6, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इवन भी दिए गए हैं मुझे, तो इवन भी अ नंबर ग्रेटर देन 7, और नंबर ग्रेटर देन 7 यानी कि नंबर ग्रेटर देन 7 है। ओके, देखो नंबर कोई भी ग्रेटर देन 7 है, कोई भी नहीं है। ओके, 7 भी नहीं है, यानी कि आंसर आएगा 5, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, 5 आर नॉट सेट। ठीक है, देन थर्ड वन क्या है? सी, अ मल्टीपल ऑफ 3, इवेंट सी दिया गया है, अ मल्टीपल ऑफ 3, तो सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 3 के मल्टीपल में जो होगी वो, 3 के मल्टीपल में 3 है एंड 6 है, तो सी में एलिमेंट आएंगे 3 एंड 6। नेक्स्ट फोर्थ वन, डी में कौन कौन से एलिमेंट है? इवेंट डी दिया गया है, अ नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4। ओके, नंबर लेस देन 4 यानी कि कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास? 1 2 एंड 3। यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा लिया गया है, नंबर लेस देन 4, ओके, नॉट लेस देन और इक्वल टू। अभी जो लेस देन और इक्वल टू दिया गया होगा तो 4 कंसीडर करना होगा हमारे पास। ठीक है, ओके, बट ओनली लेस देन दिया गया है, यानी कि 1 2 3 ही आएंगे एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का इवेंट एफ दिया गया, ई दिया गया है मेरे पास, क्या है? और नंबर एंड इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ही चाहिए और ग्रेटर देन 4 भी होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं किए, ओनली ग्रेटर देन किए हैं, यानी कि नंबर इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो क्या कौन से एलिमेंट आएंगे? ओनली 6, ओनली 6, तो ई में एलिमेंट आएंगे ओनली 6 which is greater than 4 and also even number। okay, नेक्स्ट 6 नंबर का, तो f है, f के लिए एलिमेंट कौन से आएंगे? f, अ नंबर नॉट लेस देन 3। ओके, स्टेटमेंट को रीड करना होगा, नंबर इज नॉट लेस देन 3, यानी कि नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ऐसा बोलेंगे हम। ठीक है, अ नंबर इज नॉट लेस देन 3, यानी कि नंबर लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास f के एलिमेंट आएंगे 3 4 5 6। ठीक है, अभी इसके एलिमेंट तो हो गए मेरे पास। ठीक है, वो दिए गए हैं इवेंट के जो इवेंट दिए गए हैं उसके मुताबिक मेरे पास एलिमेंट आ गए उसके। ठीक है, अभी वो ऑपरेशन फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है? ए यूनियन बी, ए एंड बी का यूनियन कीजिए। ओके, जो आप सेट में तो सीख गए हैं। ठीक है, आपको पता ही है, लर्न हो गया आपका, तो इजी हो जाएगा। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ए एंड बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट होंगे ही नहीं ए एंड बी में, तो आंसर क्या आएगा? 5 नल से। ठीक है, देन बी यूनियन सी फाइंड करना है मुझे, तो बी यूनियन सी का आंसर आएगा मेरे पास, बी एंड सी का यूनियन कीजिए तो आंसर आएगा सी का ही एलिमेंट आएगा 3 एंड 6। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन आप लर्न कर गए। ठीक है, यूनियन यानी कि ए एंड बी, ए और बी दोनों में जो भी एलिमेंट होंगे सभी को कंसीडर करना होगा। इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन होगी उसके एलिमेंट को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके, देन ई इंटरसेक्शन एफ, ई एंड एफ में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो 6 इज अ कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीस टू ई एंड एफ इवेंट्स। ओके, तो आंसर क्या आएगा? ओनली 6। देन डी इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन एफ, तो डी एंड ई में, डी एंड एफ में कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे? ओनली 3, ओनली 3 इज अ कॉमन एलिमेंट बिटवीन इवन डी एंड एफ, इवन डी एंड एफ, so that answer is equal to 3. okay, then a minus c difference set,
वहाँ डिफरेंस है बोलेंगे, यहाँ डिफरेंस इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ए में से एलिमेंट 1 to 6 है, सी में से 3 and 6 है, सब्ट्रैक्शन कीजिए, यानी कि 3 and 6 को रिमूव कीजिए, यानी कि 1 2 4 5, ये दोनों, ये आंसर आएगी हमारे पास ए माइनस सी का, ठीक है। सिमिलरली डी माइनस ई का एलिमेंट में ये आंसर आएगा, डी माइनस ई को करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो डी में से ई सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 2 3 और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि डी के यही एलिमेंट आएंगे, यानी कि 1 2 3, वो हो जाएगा मेरे पास d माइनस एफ। सबसे पहले एफ डैश फाइंड करेंगे, उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ डैश फाइंड करेंगे। तो एफ डैश यानी कि एस में से एफ के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि सबसे एस में से एफ के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आंसर आएगा 3 4 5 6, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि 3 4 5 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा 1 2। और मुझे क्या फाइंड करना है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश मुझे फाइंड करना है। तो ई एंड एफ डैश में से कॉमन कोई होगी एलिमेंट, देखो ई में एलिमेंट 6 है और एफ डैश में 1 2 आया, यानी कि उसका इंटरसेक्शन तो कोई होगा ही नहीं, कॉमन कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है, आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह हमारा यहाँ पे सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है। पता चला आपको सभी को पता होगा इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है, डिफरेंशियल, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब तो आपको मालूम ही होगा, आप चैप्टर नंबर 1 में लर्न कर गए, ठीक है। तो इसी तरह हमारे आगे के एग्जांपल होंगे, ओके, पता चल रहा है भाई, ठीक है। जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। आगे हम देखेंगे 16.2 का थर्ड नंबर का एग्जांपल, 16.2 का थर्ड नंबर का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। क्या है 16.2 का थर्ड एग्जांपल, ओके, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई, ओके, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई, यानी कि हमें पहले एग्जांपल में ओनली वन डाई ही लिए थे, ठीक है, अभी पेयर ऑफ डाई को रोल करना होगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट क्या आएंगे, पेयर ऑफ डाई को रोल करेंगे तो फर्स्ट पेयर में 1 1 आ सकता है, सेकंड पेयर में 1 2 भी आ सकता है, थर्ड पेयर में 1 3 भी आ सकता है, यानी कि फर्स्ट डाई शोज 1 एंड सेकंड डाई शोज 1, ओके, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट डाई शोज 1, सेकंड डाई शोज 2, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट डाई शोज 1, सेकंड डाई शोज 3, ऐसे करके और 36 पॉसिबिलिटी आ सकती है मेरे पास, क्या आ सकती है 36 पॉसिबिलिटी आएगी। अभी मैं क्या करूंगा, रोलिंग करूंगा पेयर ऑफ डाई को, 36 पॉसिबिलिटी लिख दूंगा मैं, कैसे आएगी 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3, ऐसे करते करते 1 6 तक, सिमिलरली 2 1 से 2 6 तक पॉसिबिलिटी आ सकती है, ऐसे करके लास्ट वन 6 6 तक पॉसिबिलिटी आ सकती है, ओके, डैश 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 करके मैंने लिख दिया है, ठीक है। टोटल 36 पॉसिबिलिटी आ सकती है, कैसे कितनी आ सकती है 36 पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो इफ वी रोलिंग अ डाई, पेयर ऑफ डाई, देन 36 पॉसिबिलिटी, 36 आउटकम, ओके, आर पॉसिबल, ठीक है, ओके। अभी क्या करना होगा, a pair of die and recording the number that comes up, okay, तो रिकॉर्ड करने होंगे जो नंबर आएंगे वही, ठीक है, ओके। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, तो उसके बाद जो इवेंट मुझे दिए गए हैं उसके बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, और अगेन क्वेश्चन दिया गया है व्हिच पेयर ऑफ दिस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके, तो इन तीनों में से कौन सी पेयर को हम कह सकते हैं These two events are mutually exclusive, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दिया गया है उसके मुताबिक मुझे क्या करना होगा, तो इवेंट के मुताबिक मुझे उसके एलिमेंट लिखने होंगे, ओके, आउटकम लिखने होंगे, ठीक है। और उसके बाद कौन सी पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि कौन सी पेयर का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो मुझे 5 आंसर दे रहा है, ठीक है, तो वो मुझे चेकआउट करना होगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इवेंट दिए गए मुझे, फर्स्ट इवेंट ए क्या है, द सम इज ग्रेटर देन 8, द
सम इज ग्रेटर देन 8, यानी कि जो पेयरिंग होगी मेरे पास, ओके, जो पेयर में, ओके, मैंने इवेंट के मुताबिक मेरे पास जो सैंपल स्पेस में जो पेयरिंग है उसके मुताबिक जिसका पेयरिंग में समेशन ग्रेटर देन 8 आना चाहिए, ओके। तो वो कौन कौन से पेयर है जिसका सम करेंगे तो ग्रेटर देन 8 होगी, ग्रेटर देन 8 यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है 1 1 तो उसका समेशन करेंगे 1 + 1 2, और लास्ट पेयर है 6 6 तो उसका समेशन करेंगे 6 + 6 यानी कि 12, यानी कि 2 समेशन 2 से स्टार्ट होगा 12 तक, उसमें से मुझे सम चाहिए ग्रेटर देन 8 यानी कि सम आना चाहिए 9 10 11 एंड 12, ओके। जो पेयरिंग का समेशन जो ऑर्डर पेयर लिखी है इसमें उसका समेशन कीजिए, उसका समेशन 9 10 11 एंड 12 आना चाहिए, वो पेयरिंग में इवेंट ए के आंसर में लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कह दिया है मैं सम इज ग्रेटर देन 8, ओके। सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 कहा होगा तो 8 लेना पड़ेगा हमें, बट यहाँ पे ओनली कहा गया है the sum is greater than 8, ठीक है। तो कौन कौन से पेयरिंग में आएंगे हमारे पास इवेंट में, तो सम इज ग्रेटर देन 8 यानी कि 9 आंसर आना चाहिए, सम यानी कि 3 6 पेयरिंग होगी, ओके, 3 + 6 9, ओके। देन 4 में 4 5 होगा, ठीक है, 4 5 आ सकता है, 4 6 भी आ सकता है, ठीक है। देन ओके, देन 4 6 5 5 में से 5 4 आ सकता है, 5 5 भी बन सकता है, 5 6 भी बन सकता है, बिकॉज समेशन इज ग्रेटर देन 8, ओके। 5 4 5 + 4 9 5 + 5 10 5 + 6 11 यानी कि सम इज ग्रेटर देन 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओके। इसके बाद 6 में से तो 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 इतनी पेयरिंग आएगी जिसका ऑर्डर पेयर का समेशन कीजिए हमें, तो समेशन हमारे पास ग्रेटर देन 8 आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है। तो इतनी पेयरिंग होगी इवेंट ए के लिए, ओके। इवेंट बी में क्या दिया गया है, 2 occur on either die, ओके, ओके, यानी कि 2 occur on either die यानी कि दो हो गए, दोनों के दोनों डाई पे 2 आने चाहिए, ओके। इसके लिए जो आउटकम है ओनली 1 आउटकम होगा उसके लिए, ओके, ओनली 1 पॉसिबिलिटी होगी, ओनली 1 पॉसिबिलिटी में क्या आएगा, दोनों में 2 आना चाहिए, दोनों में 2 आना चाहिए, यानी कि ऑर्डर पे 2 2 ही होगा हमारे पास, ऑर्डर पे 2 2 ही होगा, ठीक है, ओके। तो बी का आंसर आ गया। सिमिलरली सी में इवेंट सी क्या दिया गया है मेरे पास, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ओके। तो दो कंडीशन एंड लिया गया है, दोनों के बीच में क्या दिया गया है मुझे, एंड यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, उसके लिए ही हमें ऑर्डर पेयर लिखना होगा, जो भी ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, यानी कि सम इज एटलीस्ट 7 यानी कि जो ऑर्डर पेयर लिखेंगे उसका सम एटलीस्ट 7, मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 7, मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 7 यानी कि 7 एंड मोर देन 7, ओके। मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 7, ये दोनों का मीनिंग याद रखना, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, ओके, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटलीस्ट यानी कि क्या बोल सकता हूँ, इतने और इतने से ज्यादा, ओके, मोर देन दिस, ओके, जो भी एलिमेंट दिया गया वो एलिमेंट और उससे ज्यादा, ओके। एटमोस्ट किया गया हो तो वो एलिमेंट और उससे कम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एटलीस्ट 10 रुपीज है, एटलीस्ट 10 यानी कि मेरे पास 10 तो है, 10 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ओके। और मैं ऐसा बोलूँ मेरे पास एटलीस्ट एटमोस्ट 10 रुपीज़ है यानी कि 10 रुपीज़ और उससे लेस होगी, 10 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो वो मीनिंग हो समझना, एटमोस्ट एंड एटलीस्ट, ओके। तो यहाँ पे एटलीस्ट 7 दिया गया है यानी कि सम इज एटलीस्ट 7 मींस के 7 एंड मोर देन 7, बट दूसरी कंडीशन दी गई है मल्टीपल ऑफ 3, ओके। एटलीस्ट 7 का मीनिंग होगा 7 एंड मोर देन 7, तो सम 7 और मोर देन 7 आना चाहिए, तो सम इज मोर देन 7, 7 और मोर देन 7 यानी कि 7 सम 7 आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 10 11 एंड 12 समेशन इतने आ सकते हैं, बट दूसरी कंडीशन दी गई है
क्या दिया गया है मुझे, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि दूसरी कंडीशन दोनों में कॉमन जो हो वही चलेगा, यानी कि सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 इसमें कौन कौन से हैं, 9 एंड 12। 9 and 12 is a multiple of 3। ओके, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कौन कौन सी पेयरिंग आ सकती है, कौन कौन सी पेयरिंग आ सकती है, जिसका समेशन 9 and 12 होगा वही पेयरिंग आ सकती है, उसके अलावा कोई भी पेयरिंग नहीं आएगी। क्यों, बिटवीन दिस टू स्टेटमेंट एंड दिया गया, एंड दैट मींस के इंटरसेक्शन, यानी कि टू दिस टू कंडीशन आर फॉलो। ओके, यानी कि जो ऑर्डर पे हम लिखेंगे ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगी। ओके, तो दोनों कंडीशन को फॉलो करेगी। सम इज एटलीस्ट 7, यानी कि सम 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 10 11 एंड 12। बट यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 10 एंड 12 ही हो गए। ओके, तो इसके लिए मुझे कौन कौन सी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करनी होगी, कौन कौन सी ऑर्डर पेयर मुझे सिलेक्ट करनी होगी, जिसका समेशन 9 एंड 12 आ रहा है वही। तो सी में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, तो सी में आ सकते हैं 9 एंड 12, यानी कि 4 5 5 4, देन 9 आ गया, 3 6 6 3, ठीक है, 4 5 5 4 एंड 3 6 एंड 3 6 3। ओके, इसका समेशन 9 होगा, और लास्ट पेयर 6 6 का भी आंसर 12 होगा। ठीक है, ओनली दिस ऑर्डर पेयर आर अलाउड बिकॉज दिस ऑर्डर पेयर फॉलोज दिस टू कंडीशन, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड द सम इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि सम एटलीस्ट 7 भी आ रहा है और उसका समेशन करो वो मल्टीपल 3 भी आएगा। ठीक है, ओके, तो सी का एलिमेंट मिल गया हमें। Which pair of these event are mutually exclusive? ओके, तो पेयरिंग हम लेंगे, तो देखो A इंटरसेक्शन B करेंगे, तो A एंड B में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि 5 आएगा। ओके, यानी कि मैं कह सकता हूँ A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव event, then B इंटरसेक्शन C करेंगे तो उसका भी आंसर 5 आएगा, बिकॉज कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि B एंड C सेकंड पेयरिंग आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देन A एंड C करेंगे तो A एंड C में तो कॉमन एलिमेंट है। ओके, तो A एंड C में कॉमन एलिमेंट तो आएंगे, 5 आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि A एंड C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कौन आ गए, A एंड B एंड B एंड C। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट होगा, यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर का देखते हैं, हमारे पास 4 नंबर का जो एग्जाम्पल है। ओके, तो 4 नंबर का एग्जाम्पल कौन सा है, 3 coins are tossed once। ओके, 3 कॉइन यानी कि 3 कॉइन्स को मुझे टॉस करना होगा, वो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, तो उसके मुताबिक मेरे पास सैंपल स्पेस कौन से आएंगे, सैंपल स्पेस में एलिमेंट कौन से आएंगे, तो तीनों के तीनों बार हेड आ सकता है, यानी कि H H H फर्स्ट पॉसिबिलिटी, देन सेकंड पॉसिबिलिटी H H T, देन H T H, देन H T T, देन T H H, T H T, T T H and T T T. These are the 8 possibility. Okay, these are the 8 possibility occur when we थ्री टाइम्स को हमें कॉइन को टॉस करना होगा, तभी इस 8 पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस वंस, लेट A डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज, यानी कि ए में जो इवेंट A है तो उसमें एलिमेंट कौन से आ सकते हैं, इवेंट A शोज 3 हेड। ओके, 3 हेड यानी कि A में
3 हेड आएगा तो उसका एलिमेंट होगा ओनली वन, यानी कि एच एच एच, ओनली वन पॉसिबिलिटी आ सकती है। ओके, इवेंट ए में कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है? ओनली वन, 3 हेड अकर। ओके, देन B denote the event 2 head and 1 tail। 2 head and 1 tail आ रहा है, वो B के आउटकम हो गए। ठीक है, तो B के आउटकम में कौन सा आंसर आ सकता है? 2 head and 1 tail। 2 head and 1 tail आ रहा है, यानी कि H H D आ सकता है, देन H T H भी आ सकता है, देन H T ओके T H H भी आ सकता है। ओके, देन कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी कि इवेंट B shows H H T H T H H T T T H T H H। ठीक है, तो इवेंट B के एलिमेंट आ गए हमारे पास। C denote the event 3 tail shows। ओके, यानी कि C में कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? 3 tail shows, ओनली वन पॉसिबिलिटी, T T T। And D denote the event head shows on a first coin। यानी कि फर्स्ट कॉइन में हमारे पास हेड आना चाहिए, यानी कि डी में एलिमेंट आएंगे हमारे पास हेड, यानी कि एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच एंड एच टी टी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट में हेड ही आ रहा है, फर्स्ट में हेड ही आ रहा है। ठीक है, तो ये इवेंट मैंने शो कर दी। ठीक है, अभी क्या कर रहा है? विच इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल एंड कंपाउंड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, 5। ओके, सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, 5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सी इंटरसेक्शन डी करेंगे, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन डी करेंगे, 5 नहीं आ रहा है। ओके, देन बी इंटरसेक्शन डी करेंगे, अगेन 5 नहीं आ रहा है। सी इंटरसेक्शन डी तो 5 आ गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 5 नहीं आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी तो 5 नहीं आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी अगेन मेरे पास 5 ही आ रहा है सर। ए इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 आ गया। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी 5 आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर पे लिखेंगे हम ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सी एंड डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, तो हमें स्टेटमेंट ऐसे लिखनी होगी, आपको खुद लिखनी होगी। ओके, आपके लिए A and B mutually exclusive in first statement, then B and C mutually exclusive in second statement, then C and D mutually exclusive in third statement, and fourth statement लिखनी होगी A and C mutually exclusive in। ओके, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड में सिंपल का स्टेटमेंट मैंने लिखा था। ओके, डेफिनेशन की थी, जो भी इवेंट ओके ओनली वन एलिमेंट कंसीडर करेगा, ओनली वन एलिमेंट कंसीडर करेगा, तो वो इवेंट को हम सिंपल इवेंट कह सकते हैं। तो सिंपल इवेंट कौन सी होगी? ए एंड सी आर सिंपल इवेंट, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट, ए सी आर सिंपल इवेंट। और कंपाउंड इवेंट की मैंने स्टेटमेंट की थी, मोर देन वन एलिमेंट आ सकते हैं। ओके, मोर देन वन आउटकम आएंगे जो भी इवेंट में, उसको कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। यानी कि बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट। ओके, क्या आएगी? कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर का एग्जांपल हमारा कंप्लीट होगा। जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा वो पूछ सकता है। ओके, इजी एग्जांपल है, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। ओके।